अच्छा जी, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। दिस इज 2003 मर्सिडीज E55 AMG। जिन लोगों को नहीं पता, जो मर्सिडीज़ की गाड़ियों की वर्जन जिस तरह ये E-क्लास है, W211 शैसी है, तो इसमें आपकी E200 भी आई है, E240 भी आई है। उससे आपको इंजन के सीसी पता लगते हैं। जो टॉप द लाइन होती थी उसको कहते थे E55 AMG। कहते 55 है, होती 5.4 लीटर है। इट्स अ सुपर चार्ज मोटर। ये गाड़ी जब 2003 में रिलीज़ हुई थी, इट वाज द फास्टेस्ट प्रोडक्शन सेडान इन द वर्ल्ड। इसने M5 जो उसका कंपेटिटर है BMW का, और Audi के RS6 दोनों से ज़्यादा पावर भी थी। क्वार्टर माइल टाइम भी बेहतर था, 0 to 60 भी बेहतर था। वो एक बहुत बड़ा डिबेट है कि M5 बेहतर है या क्या है, बट ये जब गाड़ी आई थी तो इट वाज द बैडेस्ट सेडान इन द वर्ल्ड। मतलब इट वॉज 469 हॉर्स पावर जो मर्सिडीज़ क्लेम करती थी, इवन दो यही इंजन S55 में, SL55 और CL55 में आया था, वो 490 हॉर्स पावर था। मर्सिडीज़ ये कहती है कि उनका एग्जॉस्ट और इनटेक फ़र्क था, उस वजह से पावर फ़र्क है। बट चूँकि ये गाड़ी S और SL से प्राइस रेंज में नीचे थी, तो ये मर्सिडीज़ की पुरानी हरकत है कि वो सेम इंजन वाली गाड़ी नीचे वाली रेंज में पावर उसकी कम दिखाती है। जैसे C63 को कम पावर देते हैं, S63 को ज़्यादा देते हैं, बेशक सेम इंजन हो। It's just a marketing sort of gimmick according to me. So आज हम इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे, इसको चलाएंगे, देखेंगे कैसी चलती है, क्या इसमें फीचर्स हैं। थोड़ा सा मैं आपको गाड़ी का बता देता हूँ, वॉक अराउंड इंटीरियर की शॉट। तो इस गाड़ी की जो एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है, एक दिस W211 हैज़ एज्ड वेरी ग्रेसफुली, अभी भी आउटडेटेड नहीं लगती। और आई एम श्योर ये टाइमलेस सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन है, ये हमेशा खूबसूरत लगता रहेगा। बाहर से इस गाड़ी में जब आप कहीं जा रहे हैं तो ये सटल भी है, यू कैन ब्लेंड इन एंड यू कैन स्टैंड आउट एट द सेम टाइम। ये बहुत कम गाड़ियाँ कर सकती हैं। मतलब आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं चाहते, तो आप नॉर्मल जा रहे हैं, कोई आपको दूसरी दफ़ा मुड़ के नहीं देखेगा। इसकी ब्रेक्स ऑब्वियसली AMG की हैं, 8 पिस्टन कैलिपर्स आप फ्रंट, बड़े रोटर्स, ठीक है। ये रिम इस पर अभी C63 के लगे हुए हैं, इसके अपने रिम उस पर नए टायर्स लग रहे हैं। पिछली ब्रेक्स जो हैं वो भी बड़ी हैं, 4 पिस्टन कैलिपर्स हैं, बड़े रोटर्स हैं। इस पे जो रेयर टायर साइज़ है वो 265 आता है, आगे 245 है। अंदर से अगर आप देखें तो इट्स फेयरली स्टैंडर्ड। यू गेट योर पावर सीट्स, यू गेट ये AMG वाली सीट्स हैं, ठीक है। जब आप मीटर देखते हैं तो आपको शक होता है कि नहीं, इस गाड़ी के अंदर कुछ है कि 320 तक क्यों रीड कर रहे हैं। बाकी मतलब स्टैंडर्ड वो सनरूफ ये मर्सिडीज़ ने दिया था कि अगर सनरूफ आपकी बंद भी है, आपने सिर्फ ऊपर से शीशा खोला हुआ है, तो एयर ड्राफ्ट अंदर आ जाए। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो वो धुआं बाहर निकल जाए। काफ़ी इट्स अ बिग सलून। पीछे इसमें मैं आगे बैठा हुआ था, मैंने अपने हिसाब से सीट एडजस्ट की हुई है, तो मैं अपने पीछे आराम से बैठ सकता हूँ। C क्लास में, C63 में ये थोड़ा सा मसला है कि आप टाइट होते हैं। ये जर्मन्स के अपने शौक़ है, हर कॉर्नर पे एस्ट्रे देने का, पता नहीं बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं क्या करते हैं, लेकिन ये है। बाकी ट्रंक स्पेस फॉर अ 500 हॉर्स पावर कार इज़ प्लेंटी। मतलब आपकी E-क्लास की साइज़ की वो है ट्रंक स्पेस आराम से। तो इट्स अ प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ अ कार। मतलब जिसको आप है मसल कार, इट्स अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, यानी कि देखने में बिल्कुल एक स्टैंडर्ड अच्छी E-क्लास लगती है। अगर किसी को नहीं पता, वो अपनी नई टर्बो सिविक में आके इशारे पे इसके साथ खड़ा होता है, तो वो कहेगा यार शायद ये E55 के बैजेस लगाए हुए हैं, 10 दिरहम के बैज मिल जाते हैं शारजा से, ये क्वाड टेल पाइप्स भी मिल के आप E200 पे लगा सकते हैं। बट जब ये गाड़ी की वो आवाज़ सुनेगा और ये गाड़ी जब लॉन्च होएगी तो उसको समझ नहीं आएगी कि ये क्या हुआ है। सो ये गाड़ी स्टैंडर्ड 469 हॉर्स पावर पर नहीं चल रही, इसके मालिक ने इसको अपग्रेड किया हुआ है, हम आपको वो दिखाते हैं। सो जो मेन वजह है, जो इस गाड़ी का सबसे जो फेवरेट पार्ट है, दैट इज़ द इंजन। इट्स अ 5.4 लीटर 90 डिग्री V8। ये AMG का अभी भी ये है कि जो बंदा इंजन बनाता है, एक ही बंदा पूरा इंजन असेंबल करता है और वो अपनी प्लेट लगा के अपना नाम लिखता है। ये इसका सुपर चार्जर है। इट्स अ ट्विन स्क्रू टाइप सुपर चार्जर आते हैं, रूट्स टाइप, ट्विन स्क्रू, सेंट्रीफ्यूगल। ये ट्विन स्क्रू है। इसके अंदर बेसिकली 2 इस तरह के वर्म टाइप गेयर्स होते हैं जो घूमते हैं, वो हवा को कंप्रेस करते हैं। तो ये सुपर चार्जर तकरीबन 22-23 हज़ार RPM पे घूमता है और ये हवा को कंप्रेस करता है ज़बरदस्ती इंजन में। ये बेल्ट से चलता है, इसको क्रैंकशाफ्ट बेल्ट से चलाती है सुपर चार्जर को और ये बनाता है। इसमें फ़ायदा क्या है कि इस गाड़ी का जो पीक टॉर्क है
स्टॉक गाड़ी की बात कर रहा हूँ, 516 या 20 फुट पाउंड है, वो 2500-2600 आरपीएम से फुल टॉर्क मिल जाता है और फ्लैट पावर बैंड रहता है 5000 तक। तो जब आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, आपने किसी को ओवरटेक करना है, तो आपको गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का सा थ्रॉटल देते हैं, इतना टॉर्क है लो एंड में कि उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें अपग्रेडेड पुली डली हुई है क्रैंक की, ठीक है, ये पाइप्स अपग्रेड हुए हुए हैं, इसका जो इंटरकूलर का पंप है वो अपग्रेड हुआ हुआ है, क्रैंक पुली चेंज हुई हुई है, फ्लैश हुई हुई है, इसमें लॉन्ग ट्यूब हेडर्स यहाँ से मुश्किल से नज़र आ रहे हैं, ऊपर हीट ट्रैप चढ़ा हुआ है, वो डाले हुए। चूँकि बड़ा इंजन है, छोटे छोटी मॉडिफिकेशन से बहुत गेन आता है, तो ये 469 हॉर्स पावर था फैक्ट्री से, अभी इंजन अराउंड 600 हॉर्स पावर है। इसमें इन्हें 5 स्पीड ट्रांसमिशन दिया था, इवन दो 7 स्पीड मर्सिडीज दे चुका था। उसकी वजह ये थी कि जो 5 स्पीड है वो टॉर्क ज़्यादा हैंडल कर सकता है, 6 स्पीड और 7 स्पीड जो वो नहीं कर सकता। तो इस इंजन का इतना टॉर्क है कि उन्होंने कहा इसको 5 स्पीड ही रखो तो बेहतर है। इंजन जो है ये हेड इसके 3 वाल्व पर सिलेंडर है, बेसिक डिज़ाइन है, M113K इसको बोलते हैं। जो इससे पिछली 210 वाली E55 थी उसमें M113 ही था बट K नहीं था, K स्टैंड्स फॉर कंप्रेसर विच मीन्स अ सुपर चार्जर। तो वो एन था, वो 350 हॉर्स पावर बनाता था, ये 469। सो आए अब गाड़ी की हम राइड लेते हैं। अच्छा जी, अब हम E55 को निकाल रहे हैं थोड़े से क्रूज़ पे। इसकी बेसिकली इसके अंदर 3 मोड्स हैं, मैनुअल मोड है, कंफर्ट है, स्पोर्ट मोड है। कंफर्ट मोड में सेकंड गियर से गाड़ी उठती है, यानी कि टॉर्क इतना इसको इशू तो कोई है नहीं। अभी हम चला रहे हैं कंफर्ट मोड में। सस्पेंशन की भी इसकी 3 सेटिंग्स हैं, अभी हार्ड होने की, सॉफ्ट होने की। गाड़ी रेस भी हो सकती है थोड़ी सी अगर कोई बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाए कुछ। सो अभी हम कंफर्ट मोड पे हैं, गाड़ी आराम से क्रूज़ कर रही है। यू कैन नेवर टेल कि इट्स 600 हॉर्स पावर मसल कार। फैमिली के साथ हैं, बच्चे भी पीछे बैठ जाए आराम से, ना गाड़ी के अंदर कोई शोर है, हालांकि इसके अंदर एग्जॉस्ट भी डला हुआ है और हेडर्स भी हैं, तो इसका स्टॉक गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा शोर है। बट एंडलेसली आप इस पर क्रूज़ कर सकते हैं, लाहौर जा रहे हैं, कराची इवन जा रहे हैं, व्हाटएवर, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप इसको करते हैं मैनुअल मोड पे, ये स्टीयरिंग पे इसके बटन है प्लस माइनस, ये इसके पीछे शिफ्टर है। उस ज़माने में पैडल शिफ्टर इतने कॉमन नहीं थे, तो ये पैडल शिफ्टर की तरफ ही जा रही थी। इसमें जैसे ही जाते हैं, ट्रैक्शन में रेकमेंड नहीं करता कि बिगिनर्स ऑफ करें, लेकिन हम ऑफ करके देखते हैं कि क्या होता है। सो ये भी जैसा सेकंड गियर में जा रही है, हमने ये फ्लोर किया है तो गाड़ी जो है बिल्कुल ही पागल हो गई है। तो थर्ड गियर हम लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम थर्ड गियर लगाएंगे तो हम स्पीड लिमिट तोड़ देंगे, वो हम तोड़ना नहीं चाहते। और गाड़ी बिल्कुल सुकून से चल रही है, जिस तरह एक नॉर्मल ई क्लास है, एक नॉर्मल लग्जरी कार है। तो ये इस गाड़ी की मुझे चीज़ बहुत पसंद है कि कंफर्ट भी है, एलिगेंट भी है और तेज़ भी है। ये बहुत कम गाड़ियाँ पैकेज देती हैं बाहर। अब ये गाड़ियाँ, सबसे अच्छी चीज़ है डिप्रिसिएशन। वो बाहर ये है कि हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए अब ये गाड़ी बहुत अफोर्डेबल होगी। जब ये नई आई थी तो ये 70-80 हज़ार डॉलर की थी, अब आपको बाहर ये गाड़ी मिल जाती है अराउंड 15 से 20 हज़ार डॉलर की। तो ये गाड़ी बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये किया हुआ क्या है कि बेसिकली शेल जो है ये एक E200 बेस मॉडल का शेल है, क्योंकि इस मुल्क में E55s है नहीं। शायद 1-2 ओरिजिनल हों कुछ लोगों के पास पुरानी, उसके अलावा नहीं, ना ही आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि 3 साल से पुरानी गाड़ी इंपोर्ट नहीं हो सकती। तो हम करते क्या है कि हम यहाँ बेसिक E200, E240 या डीजल वाली E220 CDI, E270 कुछ भी लेके उसका इंजन निकाला, बाहर कचरे में फेंक दिया, सीटें निकाली, उनको आग लगा दी, सब कुछ बाहर फेंक के उसको बेयर शेल पे करते हैं। बाहर से E55 खरीदते हैं अच्छी गाड़ी, उसको वहाँ से खोलते हैं, उसके शेल वहीं फेंक देते हैं, उसके सारे पार्ट्स ला के गियर बॉक्स इसमें फिट कर देते हैं। इंजन, सस्पेंशन, ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डैशबोर्ड, सीट्स, इंटीरियर, ईच एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली जैसे आपकी आई डोंट नो XLI या करोला की, उसको आपने एल्टिस ग्रैंडे में कन्वर्ट कर दिया, तो ये उसी तरह हुआ है। सो इसमें ये है कि बजाय कि मेरे जैसा बंदा अगर मेरे से पूछें कि यार मैं 50-60 लाख रुपए में जाके टर्बो सिविक RS लूँ, वो 170 हॉर्स पावर, जी पता नहीं क्या हो गया, तो मैं कभी भी ना लूँ। उतने पैसों में मैं ये गाड़ी तैयार करूँ जो उससे 4 गुना या 3 गुना ज़्यादा पावर है, 6 गुना ज़्यादा उससे टॉर्क है, और स्टाइल भी है, लग्जरी भी है। सो बाकी इसमें बेसिक सारी लग्जरी अमेनिटीज़ हैं आपकी, जो पावर सीट्स वगैरह हैं। ये इन्हें स्क्रीन चेंज करवाई हुई, एंड्रॉयड वाली लगवाई हुई। इसकी अपना जो कमांड वाला है वो इतना अच्छा नहीं होता, क्लाइमेट कंट्रोल बहुत अच्छा है, और ये गाड़ियाँ बहुत रिलायबल हैं। ये इंजन जो हैं, ये सुपरचार्ज इंजन जो कंप्रेसर वाले हैं, ये सिर्फ इसी में आए थे, ये
क्योंकि उससे पहले NA इंजन आता था M113, उसके बाद फिर मर्सिडीज़ ने NA पे फिर शिफ्ट कर लिया था M156 इंजन जो था 6.2 वाला, जब C63 E63 आ गई। इस शेप में E63 भी आई है, तो उसमें क्या है, उसमें 6.2 लीटर V8 NA, वो इससे ऊपर थोड़ी सी पावर देता है स्टॉक पे, बट लो एंड टॉर्क और जो मसल फील है ना, वो इसी गाड़ी की। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। वो इसको हम कंपेयर करेंगे, इसका जो कंपेटिटर है, फाइनली जब मर्सिडीज़ ने गेम एंड कर दी थी 2003 में, तो फिर BMW के पास कोई ऑप्शन नहीं रही। उनने फिर अपनी जो F1 टीम है उसके डिराइव्ड एक V10 इंजन, जो कि ओनली टाइम V10 हैज़ बीन पुट इन अ प्रोडक्शन कार, अपनी 5 सीरीज़ में डाल के उसको M5 बोला था। उसको हम अगले हफ्ते रिव्यू करेंगे, क्योंकि वो इसका फिर कंपेटिटर आया था। जब ये रिलीज़ हुई थी तो इसका कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं था, इट वाज टू गुड। सो ऑब्वियसली इस गाड़ी में इश्यूज़ हैं। इसमें SBC पंप जो इसका ब्रेक वाला है, वो मर्सिडीज़ ने टेक्नोलॉजी दी थी, वो फेल हो जाता है। अमेरिका में केस हुआ, उसको अब वो 25 साल की वारंटी देते हैं। उसके अलावा इसका जो इंटरकूलर का पंप है वो एक बहुत बड़ा इशू है, बट वो इतना महंगा नहीं है, आप उसको अपग्रेडेड बॉश या किसी और कंपनी के उससे रिप्लेस कर देते हैं। एयरमैटिक इन गाड़ियों का कभी कभार इशू देता है, बट मैंने देखा है कि काफ़ी रिलायबल है जो इसकी सस्पेंशन है। बाकी तो इनने बेसिक जो इसका स्पीड शिफ्ट ट्रांसमिशन है, ये बहुत अच्छा है। नॉर्मल मर्सिडीज़ की जो E क्लासेस हैं उनसे तकरीबन 30-40% तेज़ शिफ्टिंग है। ऑब्वियसली वो नए वाले गियर बॉक्सेस से आप कंपेयर ना करें, बट अपने टाइम के लिए बहुत अच्छा रिलायबल है। मैंने पर्सनली, मेरे जानने वाले बाहर जिनने E55 2-2, 3-3, 4-4 लाख माइल यानी 6 लाख किलोमीटर चला दी हैं और वो चल रही, बट ऑब्वियसली मेंटेनेंस आपने करनी, अच्छा ऑयल डालें, अच्छा फ्यूल डालें, गाड़ी चलती है। सो इसमें कोई वो भी नहीं है कि कोई बहुत अनरिलायबल गाड़ी है क्या है। हाँ, जब आप पूरी छोटी डालते हैं, बेल्ट बूस्ट बढ़ाते हैं, तो बेल्ट स्लिपेज ये वो आ जाता है, वो तो हर गाड़ी को जब आप मॉडिफाई करते हैं। बट ये गाड़ी मतलब आई लव इट। सो अभी हम शहर में क्रूज़ कर रहे हैं और नॉर्मल कोई इशू ही नहीं है। टेम्परेचर अपनी जगह खड़ा है, AC ठंडा यख है, गाड़ी कंफर्टेबल है, चुप है। मुझे लेग स्पेस का इशू होता है, वो भी बहुत है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड, एंड अगले हफ्ते हमारा एक बहुत बड़ा एपिसोड है जिसमें 6-7 AMGs इकट्ठी हैं। उसमें हम AMG की थोड़ी हिस्ट्री भी बताएंगे कि AMG क्या होती है, कब बनी, कैसे बनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उससे पहले हम M5 का रिव्यू करेंगे, ताकि इसका और M5 का हम एक कंपैरिजन कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड अब हम आपको कोई इसकी आउटसाइड से